करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो स्वयं कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को वास्तविक रूप में देश के सामने रख रहा है। पहली बात ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी के विरुद्ध तेलंगाना के न्यायालय में एक केस लंबित था। परिवाद संख्या 4472/2025। इसमें माननीय न्यायालय ने उन्हें प्रतिवादी क्रमांक 4 मानकर 17 सितंबर 2025 को सम्मन जारी किया, जिस पर उन्होंने 24 अक्टूबर 2025 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया। अर्थात यह प्रकरण पूरी तरह न सिर्फ न्यायालय में विचाराधीन था, बल्कि वह यह नहीं कह सकती या कांग्रेस पार्टी यह नहीं कह सकती कि उनके प्रत्याशी को इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में प्राप्त अपने सम्मन का पक्ष रख चुके हैं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह प्रकरण क्या था। यह स्वयं तेलंगाना की एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा तेलंगाना के कांग्रेस नेता के विरुद्ध उनके शोषण और उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का प्रकरण था, जिसमें उन्होंने प्रभारी के रूप में कांग्रेस की प्रत्याशी महोदया का नाम भी लिया था। तो यह दर्शाता है कि इस कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में उनके अपने कार्यकर्ताओं या अपनी कार्यकर्ताओं के लिए किस प्रकार के अरमान हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि महिला सम्मान की इतनी बड़ी बात करने वाले लोग जब ये कह रहे हैं कि इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए, तो क्या वो मानते हैं कि उनकी महिला कार्यकर्ताओं के सम्मान का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि यह प्रकरण संज्ञान में लाने योग्य नहीं है। परंतु वैधानिक दृष्टि से हर प्रत्याशी को अपने विरुद्ध चल रहे किसी भी प्रकरण की जानकारी देनी होती है। अब मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लिखवा कर दिए कि यह प्रकरण समाप्त हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, आज भी तेलंगाना में आपकी सरकार है, यह प्रकरण क्या तेलंगाना सरकार ने समाप्त कर दिया है या न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। और हमारे नेताओं ने यह बताया है, मध्य प्रदेश के नेताओं ने, कि यह खासो खुसूस जानकारी मोहब्बत की दुकान के अंदर बैठे हुए ही किसी उन्हीं के हमराज हमसाया ने यह साजो सामान दिया है। अब हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी ने, कांग्रेस पार्टी ने कोई बैकअप प्रत्याशी क्यों नहीं रखा। अक्सर एक बैकअप प्रत्याशी रखा जाता है जो नामांकन वापस के दिन नामांकन वापसी करके स्थिति को स्पष्ट कर देता है। और इसके साथ हम यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस को ऐसा तो नहीं लगता था कि अपनी हार अवश्यंभावी देखकर उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार का फॉर्म भरा ताकि उनकी दावेदारी भी खारिज हो जाए और उन्हें तोहमत लगाने का मौका भी मिल जाए। चूंकि इस समय तमाम विपक्षी दलों में वस्तु स्थिति यह है कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही नेताओं पर, अपने ही सांसदों पर, अपने ही विधायकों पर न विश्वास रह गया है, न नियंत्रण रह गया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है यह दर्शाता है कि कांग्रेस का अंदरूनी चरित्र कितना विद्रूप हो चुका है कि उन्हीं की एक महिला कार्यकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप पर वहां की उन्हीं की पार्टी उसको संज्ञान में भी नहीं लेना चाहती और उन्हीं के लोग यह जानकारी भी देते हैं और फिर उन्हीं के लोग बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा करवाते हैं। और मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में तो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो तमाम निर्णयों को उलटवा देते हैं, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो ये टेक्निकल चीज नहीं देख पाए। इसका मतलब ये मामला टेक्निकल नहीं था, ये मॉरल था। तो मैं सिर्फ कांग्रेस से अपने पुनः
यह प्रश्न दोहराता हूं कि पहली बात, क्या ऐसा प्रकरण था या नहीं, और था, और इस पर जब न्यायालय में पक्ष रखा गया तो उसे मेंशन क्यों नहीं किया गया। नंबर 2, तेलंगाना में आपकी सरकार है, उसने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। और नंबर 3, आपने बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। नंबर 4, क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही जानबूझकर यह गलती तो नहीं होने दी, जिनका काम इस नामांकन पत्र की जांच करना था। तो इसलिए कांग्रेस को मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बड़ी अजीब है आदत इनकी, बड़ी अजीब है आदत इनकी कि सच छुपाना इनकी फितरत है, और जब सच सामने आ जाए तो तोहमत दूसरे पे लगाने की भी हिम्मत है। टीएमसी के लिए जितना कहा गया